हंसते हुए उसने इस चीज को एक तरफ रख दिया। जोनाथन काहिरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे पूरा पद्यांश याद हो गया। काहिरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वह खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि काहिरो उसके पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। काहिरो ने तुरंत सहमति दे दी। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। काहिरो को अपनी किताब की कई पंक्तियां श्लोक दर श्लोक याद थीं। जोनाथन की तरह अन्य लोग भी इसे देखकर प्रभावित हुए। वह इस सप्ताहांत काहिरो को एक जगह पर आमंत्रित करता है जहां वह उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। यहाँ विनी उसका ऑर्डर लेने आई। बीट्राइस ने जोनाथन से पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह काहिरो में है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्राइस को जोनाथन की काहिरो में रुचि से जलन हो रही थी। उसने गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान किया। तुम में अब वह लेखक वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है। तुम सिर्फ एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत में काहिरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन ने उसका पीछा किया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन कविता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और काहिरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद काहिरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा करना शुरू कर दिया। अगले दिन काहिरो जोनाथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो काहिरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने के बाद काहिरो ने जोनाथन से बात शुरू की। वे पास आ रहे थे। क्लास में जाते समय जोनाथन को उसकी पत्नी का बाहर जाने का संदेश मिला। कहीं क्लास में काहिरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी। जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और काहिरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसका फोन अपने कपड़ों में डालती है, लेकिन यहाँ काहिरो को उसका फोन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को काहिरो का फोन आया। वास्तव में जोनाथन गलती से काहिरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी की योजना पहले ही रद्द हो गई थी, इसलिए जोनाथन फोन देने के लिए काहिरा चला गया। जब वह काहिरो के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश होने लगी और काहिरो पतले कपड़ों में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी नजरें मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से चूमा। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ काहिरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने कहा, मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ जब तुम यहाँ हो, इसलिए जोनाथन एक छोटे केबिन में चला गया। वहाँ से जोनाथन ने काहिरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया।